जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का पीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों होता क्या है उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपके पीछे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। उसका कोई मतलब बनता नहीं है सर, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए दोस्तों हमने लिख दिया है। जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसका डिटेल चर्चा इसे मिटाने के बाद हम लोग करेंगे। दोस्तों डेफिनेशन कह रहा है कि आप सिंपल इंटरेस्ट कहते किसको है। हम लोग दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी विपरीत नहीं कहा जाए, अलग है। अलग कैसे है वो दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चर्चा करेंगे। और साधारण ब्याज अभी पढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज दोस्तों डेफिनेशन कर रहा है कि जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। कुछ पल्ले नहीं पड़ा जैसे होता क्या है, मूलधन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पहले से दोस्तों हम लोग परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। मूलधन कह रहा है कि उधार ली गई राशि क्या होता है, मूलधन होता है। और ब्याज कह रहा है कि मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले कर्जदार को मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और दर कहता है कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को हम लोग दर कहते हैं। और समय कहता है कि कर्जदार की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक अपने पास रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं कौन चीज़, समय कहते हैं। और एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन होता है दोस्तों कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के जब आप कर्जदार को देते हैं तो मेरा क्या होता है, मिश्रधन होता है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। कारण कि जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है, कहने का क्या मतलब है सर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने किसी से 1000 रुपया लिया है, 1000 रुपया लिया है, और इस 1000 रुपया पे आप जो है प्रति वर्ष इसको दोस्तों मिटा लेते हैं ताकि आसानी होगा हमें। बोर्ड को दोस्तों हमने मिटा लिया है कि कह रहा है कि जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं मूलधन के बारे में। मूलधन क्या होता है दोस्तों। मूलधन दोस्तों हमने आपको बताया कि जो आप किसी से रुपया लेते हैं कर्ज पे, वही हमारा क्या होता है, मूलधन। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति से हमने जो है 1000 रुपया लिया है। अब ये 1000 रुपया पे दोस्तों अगर मान लीजिए हमने प्रति महीना दोस्तों अगर 50 रुपया करके इसे हम लोग ब्याज दे रहे हैं, या फिर प्रति वर्ष हम लोग 50 रुपया करके ब्याज दे रहे हैं, तो उसी हम दोस्तों क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। यानी कि मूलधन पर दोस्तों क्या गया मूलधन पर जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है, यानी कि दोस्तों जितना आप मूलधन दिए हैं उस पर दोस्तों पहला वर्ष आपको 50 रुपया देना है, दूसरा वर्ष में 50 रुपया देना है, और तीसरा वर्ष में 50 रुपया ही देना है। यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि एक वर्ष आपने 50 रुपया दे दिया तो आपको प्रत्येक वर्ष 50 रुपया ही देना है। यही बात दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ इससे थोड़ा सा अलग होगा। यही था मेरा दोस्तों साधारण ब्याज। अब दोस्तों समझते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है। हमने दोस्तों मूलधन के बारे में पहले ही चर्चा कर लिया कि हमने जब किसी व्यक्ति से, मान लीजिए इस व्यक्ति से हमने रुपया लिया है, तो जितना रुपया इस व्यक्ति ने हमें दिया है दोस्तों वही मेरा हो गया मूलधन। ये हो गया मेरा मूलधन दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, और इस दोस्तों हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ये हो गया मेरा मूलधन। अब दोस्तों इसी में आता है मेरा समय आता है और एक दर आता है। आपने दोस्तों किसी से रुपया लेते हैं तो वो तो एक समय के लिए देता है, और वो जब समय के लिए देता है तो वो कहता है कि भाई साहब हमने तो आपको रुपया दे दिया है, लेकिन आप कितना समय रखिएगा, और जितना समय रखिएगा उस पर अपने हिसाब से दर फिक्स करेंगे। दर यानी कि आप वो जो राशि आपको दिया है वो कितना दर लेगा ये आपको क्वेश्चन बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब साधारण ब्याज दोस्तों हमने समझ गया, मूलधन भी समझ गया, दर भी समझ गया। अब दोस्तों होता क्या है, इसके अलावा एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों। मिश्रधन दोस्तों समझिए कि मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया लिया किसी से, वो तो सर मेरा मूलधन हो गया जिससे हम लिए। अब क्या किया आपने कि ये 50 रुपया करके दोस्तों उसे आपने 3 साल में टोटल 150 रुपया दे दिया। अब जो दोस्तों उसे लौटाने जाइएगा तो आप उसको 1000 तो उसका मूलधन देवे कीजिएगा, और साथ में 150 रुपया एक्स्ट्रा भी दीजिए। तो यानी यहाँ से थोड़ा सा पता चला हमको कि सर मिश्रधन के अलावा जो हम एक्स्ट्रा रुपया देते हैं और दोनों राशि को जोड़, एक्स्ट्रा राशि जो देते हैं वो तो सर मेरा ब्याज हो गया। यानी कि मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देते हैं सर तो वही मेरा क्या होता है, मिश्रधन होता है। समझ गए दोस्तों, मिश्रधन हम लोग समझ गए कि सर मिश्रधन क्या होता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सर इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRP/100। क्या हम लोग इसका यूज करेंगे सर? बिल्कुल दोस्तों इसका भी यूज करेंगे, और विदाउट
फार्मूला पे हम लोग भी सवाल करेंगे। फार्मूला याद करना दोस्तों ज़रूरी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, अगर हाँ जरूरी पड़ेगा दोस्तों, आपको फार्मूला दो जगह जरूरी पड़ेगा, एक टाइम निकालने के लिए और एक रेट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सर इसका फार्मूला होता है SI बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। SI बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि होता है PRT बटे का 100। इसके बाद दोस्तों P के बारे में हमने बताया कि सर P होता है मेरा मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ये दोस्तों मेरा होता है मूलधन। और एक होता है सर आपका R, यानी कि सर ये होता है दर, और एक होता है आपका समय, T दोस्तों हो गया आपका समय। ये दोस्तों तीन चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से सर अगर आपको कह दे कि R का वैल्यू निकाल के दिखाइए, यानी कि दर निकालिए, समय निकाल के बताइए, तो समय यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि सर अगर आप यहाँ से कह दीजिए हमें कुछ भी निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि सर दर निकाल, पहले P निकाले दोस्तों। अगर P निकाले तो आप देखिए दोस्तों इसे क्रॉस गुना करके यहाँ पे लाइएगा, तो कह दीजिए कि सर इत SI गुना 100 हो जाएगा। और जब P को हमने रख लिया, अब देखिए दोस्तों P है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और R और T भी है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के जैसे ही उस साइड भेजेंगे ये मेरा किस में हो जाएगा, ये सर आपका भागा में हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ से P निकाल लिया, तो सर इसी तरह से आप R भी निकाल दीजिए, R भी दोस्तों इसी तरह से निकल जाएगा। तो R यहाँ पे निकालना दोस्तों, तो P बच गया, R निकालना है तो P और T बच गया, सर P और T लिख दीजिए। अगर यहाँ से सर T निकालना है तो SI 100 तो सर मेरा रहेगा ही पहले, और अब हो जाएगा R इंटू का P। ये दोस्तों मेरे पास कुछ फॉर्मूला है जिसका आप लोग दोस्तों यूज भी करते होंगे, इससे पहले भी और अभी भी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसका यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को दोस्तों आज हम लोग दूसरा तरीका से पढ़ेंगे, और वह दूसरा तरीका है मेरा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है दोस्तों? रेशियो में दोस्तों हमने तुलना के बारे में डिटेल चर्चा किया था, वहाँ पे तुलना के बारे में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझाया है। आप लोग को अगर वो वीडियो देखना है रेशियो को दोस्तों, आप लोग रेशियो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा अपने प्ले लिस्ट में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते हैं तुलना की बात। तुलना होता क्या है सर? तुलना मान लीजिए कि सर ये मेरे पास दो मार्कर है, ये मार्कर है, हमने कह दिया कि ये दोनों मार्कर है, मार्कर की तुलना आप लोग मार्कर से कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही कास्ट के हैं, यानी कि एक जाति के हैं, मार्कर ये भी और मार्कर ये भी, तो सर तुलना हो गया। अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से अगर आपको कह दे कि ये रेड मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है, अगर आपको ये बात कह दे रेड है, ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो अगर दोस्तों इसके कलर पे अगर हम लोग तुलना करेंगे तो सर ये कलर पे तुलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर ये इसका कलर अलग है। क्योंकि हम जब कलर से तुलना कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रेड हो गया, ये आपका ब्लैक हो गया, यहाँ पे हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का साफ मतलब है कि सर आप सेम क्वांटिटी को सेम चीज़ से तुलना कर सकते हैं। यही बात दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि सर तुलना होता क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि ये 5 kg है और यहाँ पे मेरे पास 5 रुपया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी इसका क्या है, अलग अलग है। सर ये केजी है और ये रुपया में, ये तुलना नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 5 kg रहे या फिर 10 kg रहे, तब इसे दोस्तों हम लोग आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेम कास्ट के हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों तुलना करने के लिए अगर मूलधन दिया रहेगा दोस्तों, तो मूलधन का तुलना हम लोग किससे करेंगे, मूलधन से, स्वाभाविक सी बात है। अगर ब्याज दिया रहेगा तो ब्याज की तुलना करेंगे ब्याज से, समय दिया रहेगा तो समय की तुलना सर समय से। यही बात दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सर तुलना होता है कि तुलना अब हम लोग क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन पे हम लोग इस तुलना मेथड का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपको नॉर्मली दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाषा में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में कह दें कि यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया है 1000 रुपया और रेट आपको दे दिया है 5% और समय भी आपको दे दिया है, यानी कि टी भी आपको दे दिया है, टी आपको दोस्तों दे दिया है 10 वर्ष, तो यहाँ से अगर दोस्तों आपको SI पूछेगा, SI बराबर कर दे व्हाट, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से SI निकाल लेंगे, क्योंकि SI का फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कि सर SI बराबर आपने अभी बताया कि होता है PRT बटे का 100, ये सब मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो यहाँ से कह दीजिए कि सर आपका P जो है ना वो तो है 1000, R आपका है 5% और T है 10 वर्ष। ये तो सर आसान था, हमने बैठा के आपको ये आंसर आपको दे दिया
कि 10 पचा का 50 है, 50 में 10 से गुना करेंगे तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 500। तो ये तो सर आपका हो गया 500 रुपया ब्याज। यही दोस्तों अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालें तो हमें 500 रुपया आया ब्याज। अब दोस्तों अगर हम लोग इसे तुलना मेथड से या फिर रेशियो वाला मेथड से देखें दोस्तों, तो रेशियो मेथड सर ये कैसे बनेगा। रेशियो मेथड दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं और यही दोस्तों सबसे आसान है। इसको दोस्तों आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि सर रेशियो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और जहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल फार्मूला ध्यान में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये PRT/100 लिखना है। यूज दोस्तों हम लोग इसी का करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि सर इसी फार्मूला को यूज करके आपने बना दिया है। आइए दोस्तों उसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे P है, RT है और यहाँ पे ऐसा ही आपको पूछ रहा दोस्तों। तो इस कंडीशन दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले सीखिए कि सर इस क्वेश्चन को तुलना मेथड से हम लोग कैसे बनाएं। इस क्वेश्चन बनाने के सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको P लिख देना है, SI लिख देना है, P लिख देना है, SI लिख देना है, अगर आपकी मर्जी करे तो A भी लिख देना है, यानी कि अमाउंट भी लिख देना है। अब दोस्तों तुलना मेथड पे दोस्तों हमें यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ दोस्तों, इस डेटा पे ध्यान ही नहीं देना है सर। इस डेटा का प्रयोग दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको ये डेटा पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों तुलना मेथड में करना क्या है, या फिर रेशियो मेथड भी कह सकते हो दोस्तों। इस मेथड में दोस्तों आपको करना है, सबसे पहले आपको अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। अपने हिसाब से क्या माने, अपने हिसाब से दोस्तों याद रखिए कि मूलधन को हमेशा 100 मानना है। मूलधन को हमेशा याद रखना है दोस्तों, इस बात को आप लिख लीजिए कि सर मूलधन हमेशा 100 रहेगा तुलना मेथड में या फिर रेशियो मेथड में। मूलधन मेरा हमेशा 100 रहेगा। और जब SI की बात करें दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तुलना मेथड में, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए दोस्तों सिर्फ आपको R और T याद रखना है। R और T याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे भी लिख दें R × T। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या याद रखना है, R और T। और A क्या होता है सर, A दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि अगर मूलधन में आप ब्याज जोड़ देते हैं तो वही आपका क्या होता है, A यानी कि अमाउंट होता है, यानी कि टोटल रुपया। आपने किसी से रुपया लिया 1000 रुपया और उसको आपने 1050 रुपया लौटाया दोस्तों, तो वो जो 50 रुपया था दोस्तों आपका वो इंटरेस्ट था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट था। और उसी को दोस्तों आपने जोड़ के दिया उसे 1050 रुपया, तो वो टोटल रुपया जो हो गया सर वो हो गया आपका अमाउंट। वही यहाँ अमाउंट के लिए सर हम कह सकते हैं कि P प्लस का SI। अब हमने क्या कहा दोस्तों कि तुलना मेथड में या रेशियो मेथड में दोस्तों आपको P यानी कि P को यानी कि मूलधन को हमेशा 100 मानना है। तो यहाँ से दोस्तों तुलना मेथड में P को हमेशा आप 100 मान के ही चलिएगा। और बाद में जो तुलना करने की हमने बात है दोस्तों, हमने पहले आपको सिर्फ समझाया, वो समझ में नहीं आया होगा, यहाँ प्रैक्टिकली समझाते हैं, बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। अभी दोस्तों इसमें हम 3 टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ तुलना की ही बात करेंगे दोस्तों, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर तुलना होता क्या है। हमने क्या कहा कि मूलधन को तुलना मेथड में या रेशियो मेथड में सिर्फ अपने मन से 100 ही मानना है। और ऐसा ही जब निकालना है तो R और T लेना है। R और T कितना है सर, R और T ये सर आपका रहा 5 और 10, यानी कि R और T का मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो रेशियो मेथड में हम लोग भी क्या करेंगे, इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 50 रुपया। अब दोस्तों A निकालना है, A के लिए इधर जाना ही नहीं है। हमने क्या कहा कि A बराबर P प्लस SI, तो P 100 SI 50, ये हो गया सर आपका 150 SI। क्वेश्चन हमको दिया है, ये हमने अपने हिसाब से निकाला है ये। अब तुलना के लिए दोस्तों हमने बताया था कि सेम कास्ट में अगर मेरे पास मूलधन है तो मूलधन का तुलना आप लोग मूलधन से कीजिए। अगर आपके पास ब्याज दिया रहे तो ब्याज की तुलना आपको ब्याज से करना है। मिश्रधन दिया रहे तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मूलधन आपका 1000 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ना ही आपको अमाउंट दिया हुआ है और ना ही आपका ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको एक ही बात समझना है कि सर हमें दिया है सिर्फ मूलधन, और मूलधन का तुलना ही मूलधन से करेंगे। तुलना मतलब क्या दोस्तों, भाग दे देना सर, भाग दे देना। तो आप यहाँ से कहिए, क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि मूलधन का तुलना किससे करना है, मूलधन से। और क्वेश्चन में सर आपको मूलधन दे दिया है टोटल 1000। अब तुलना सर किससे करना है, हमने अपने हिसाब से कितना मूलधन माना है सर 100। अपने हिसाब से मूलधन कितना माना दोस्तों 100। इसका तुलना दोस्तों आप 100 से कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से याद रखिए, अब आपका आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया सर, अब आपको पूछा है, जैसे पूछा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आप कितना निकाले 50, तो 50 से गुना कर दीजिए, 0 से 0, और ये रहा दोस्तों आपका 500 रुपया इंटरेस्ट। समझ में आया दोस्तों, कितना आसान है।
अगर यहीं पे कह दे कि सर SI बराबर व्हाट पूछे, अगर A बराबर व्हाट पूछ दे तो क्या हो जाएगा। अब दोस्तों A बराबर व्हाट पूछ दे तो तुलना तो पहले हम कर दिया, अब तुलना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सर 1000 का तुलना आपने 100 से कर दिया। आपको अगर ब्याज पूछा तो आपने 50 से गुना कर दिया। अगर आपको अमाउंट पूछ दे तो किससे गुना करना है, तो अमाउंट पूछ दे दोस्तों तो 150 यहाँ पे अमाउंट है ना, 150 से गुना कर दीजिए। अब 0 0 खत्म, तो सर ये हो गया आपका 1500 टोटल। अब दोस्तों पहले जो हमने आपको निकाला था इंटरेस्ट, वहाँ पर भी 500 और मूलधन आपको दिया हुआ है 1000, दोनों को जोड़िए दोस्तों 1500 आपका आ रहा है सर। और यहाँ पे भी देखिए 1500 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही तो दोस्तों तुलना मीटर। अब दोस्तों अगर हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लेके इसी में दिखा दें, इन समय से किसी को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको यहाँ पे डेटा हम क्या चेंज करेंगे, डेटा मान लीजिए कि हमको जो है P बराबर व्हाट पूछ रहा है, और यहाँ पे जो है आपको अमाउंट बराबर वो दोस्तों आपको अमाउंट भी हो, अमाउंट आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि मान लीजिए कि अमाउंट आपको दे दिया है 1500, और उस कंडीशन में आपको पूछ रहा है कि मूलधन निकालिए और साधारण ब्याज निकालिए। हमने दोस्तों पहले आपको मूलधन देके समझाया तुलना कैसे करना है, लेकिन अभी आपके पास क्या दिया हुआ डेटा में, सर मेरे पास दिया हुआ है ये 1500 रुपया अमाउंट मिस धन। तो दोस्तों अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है सर, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मूलधन किसी भी हालत में अपने मन से कितना मानना है, सिर्फ 100 मानना है। तो मान लीजिए सर ये मेरा रहा 100, ऐसा ही निकालेंगे दोस्तों, हमने बताया है कुछ भी नहीं करना है, R और T निकालना है। तो R और T गुना कीजिए सर, 10 बचे का 50, और हमने बताया था मिश्रधन कैसे निकालते हैं, अमाउंट यानी कि P और SI जोड़ के जोड़ दिए सर, हो गया 150। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आना है, अब कहाँ आना है, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि A जो है ना वो है आपका 1500, और A आपको 1500 दे दिया है। अब कह रहा है कि P निकाल के दिखाइए और SI निकाल के दिखाइए। अब तुलना सर किससे, इससे करे, इससे करे या फिर इससे करे। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमें जब अमाउंट दिया है तो अमाउंट को तुलना ही अमाउंट से करेंगे, ना कि इससे भाग देते ना कि इससे भाग देते। जो पूछा है उसके बाद दोस्तों गुना करके उसको निकाल लेंगे, लेकिन तुलना में हमें उसी से तुलना करना है जो हमको क्वेश्चन में दिया है, जो हमको पहले ही बताए थे आपको, तुलना उसी से करना है जो एक कास्ट की हो। यहाँ पे कास्ट इसका है कौन चीज़, अमाउंट। यहाँ पर भी क्या है, इसका अमाउंट यहाँ से लेना है। तो सर यहाँ पे अमाउंट है 1500 और यहाँ अमाउंट है 150, तो कर दीजिए सर तुलना। तो कर दी दोस्तों तुलना। अब जो पूछे आपका आंसर, जो पूछे आपका आंसर, पूछ रहा है कि P बराबर व्हाट, तो P कितना है, 100 से गुना कर दीजिए। 0 से 0 खत्म सर, 0 से 0 खत्म, अब 15 से 15 खत्म, यानी कि ऊपर बच गया सर 10। तो 10 को दोस्तों 100 से गुना करेंगे, ये तो आपका 1000 हो गया। अब कह रहा है कि SI बराबर व्हाट, तो ए तो दोस्तों आपको तुलना तो पहले से ही कर दिए हमने, तुलना सर कर दी है आपने। अब कह रहा है कि हमको P तो निकाल दिए, निकाल के दिखाइए SI, तो 50 से सर गुना कर दीजिए। तो 50 से गुना करते दोस्तों, 0 से 0 खत्म, अब 50 से काटते दोस्तों, 15 से काटते 10 बार में ही, तो सर ये हो गया आपका 500 हो गया। कौन चीज़, ये दोस्तों आपका रहा SI, और ये आपका 1000 रहा P। यही तो दोस्तों तुलना करने के लिए। एक टाइप दोस्तों और इसी पे ले लेते हैं, क्वेश्चन में ही इसको मिटा लेते हैं। अब की बार दोस्तों हम लोग समय को भी चेंज कर लेते हैं। समय मान लीजिए कि आपको R दे दिया है 10% और समय दे दिया आपको 20%। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आपको A निकालना है, A निकालना है, और ऐसा ही दोस्तों आपको दे दिया है 2000, और A निकालना है और P निकालना है। A और P दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि सर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और A यानी कि अमाउंट निकालना है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, मूलधन अपने मन से कितना मानना है, 100। याद रख लीजिए दोस्तों, मूलधन अपने मन से 100। SI सर कितना मानना है, तो SI के लिए सर फॉर्मूला आपने नहीं बताया, आपने कहा कि R और T को गुना कर दीजिए, वही आपका SI होगा। किस मेथड में, रेशियो मेथड में या फिर तुलना मेथड में। तो R सर आपका रहा 10% और T रहा आपका 20%, 20 रहा 20% में दोस्तों 20 ईयर रहा, तो गुना कर दीजिए, 10 दूना का 20, 10 दूना का 20, एक 0 बैठा दीजिए। तो सर ये तो आपका हो गया कितना, 200। और A कैसे निकालना है, P प्लस SI, A हो गया आपका सर 300।
ये तो सर हमने कर लिया। अब जब इतना कर लिया तो सर आपका आंसर तो तुरंत आ जाना चाहिए अब ना। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सर SI दिया हुआ है, तो तुलना किससे करेंगे सर, यानी कि साधारण ब्याज से तुलना करेंगे। साधारण ब्याज मेरे पास कितना है, 200 है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज 2000 और मेरे पास कितना है 200। कितना है दोस्तों, 200। अब जो पूछे उससे गुना, ए पूछे तो 300 से गुना, पी पूछे तो 100 से गुना। ए पूछ रहा दोस्तों तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 300 से गुना कर दीजिए सर, आ जाएगा मेरा ए। ये से एक दोस्तों खत्म हो गया, इससे काट देंगे दोस्तों 10 बार में, एक जीरो इसको और बैठा दीजिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया टोटल 3000। अब कह रहा है कि सर पी भी निकल के दिखाइए। तो सर तुलना तो हमने पहले ही कर दिया है ना, तो तुलना जब कर दिए हैं तो निकालना तो सर अब मेरे लिए आसान हो गया। तो पी निकालेंगे सर 100 से गुना कर दीजिए, ये 2 जीरो से खत्म सर, और यहाँ से कर देंगे 10, यहाँ से पी बराबर सर आपका आ गया है 1000। यही था दोस्तों तुलना मेथड। इस मेथड में दोस्तों आपको हमने बता दिया कि सर तुलना मेथड से कैसे निकालना है साधारण ब्याज, मूलधन या फिर अमाउंट। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जब समझ में आ ही गया है तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। और दोस्तों इसमें टोटल हम लोग पढ़ेंगे 3 से 4 टाइप दोस्तों। ये तो मेरा नॉर्मल टाइप था क्वेश्चन, जिसमें आपको साधारण ब्याज निकालना कैसे है, अमाउंट दिया रहेगा, या फिर तुलना कैसे करना। मेन पर्पस दोस्तों इसमें था आपको तुलना करने के लिए समझाना। अब दोस्तों एक बार जब तुलना कर ले आप लोग समझ गए तो हमारा सारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब दोस्तों सर इसमें फॉर्मूला आपने कहीं भी यूज नहीं किया। हमने दोस्तों आपको फॉर्मूला यूज करके पहले भी दिखा दिया था, लेकिन इस सवाल बनाने में हमने तुलना मेथड में फॉर्मूला का यूज नहीं किया। बनाए दोस्तों फार्मूला के ही माध्यम से, लेकिन आपको नहीं लगा तो सर आपने यहाँ फार्मूला यूज किया है। फार्मूला सर यूज कहाँ करेंगे दोस्तों, फार्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे 2 जगह। कहाँ से करना है, एक दोस्तों आपको टाइम निकालने वक्त करना है और एक करना है रेट निकालने वक्त। तो वो दोस्तों हमने आपको बता दिया था कि जब आप टाइम निकालेगा तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला होगा, और वो फार्मूला होगा क्या, सबसे पहले दोस्तों SI बराबर हम लोग जानते हैं कि सर होता है PRT/100। यहाँ से सिर्फ 2 फॉर्मूला दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कि R बराबर सर आपका हो जाएगा SI इंटू का 100/P इंटू का T। यही दोस्तों निकाल ली, और T यहाँ से निकालेंगे सर तो SI इंटू का 100/P हो गया दोस्तों, और यहाँ पे R हो जाएगा। ये दोस्तों मात्र 2 ही फॉर्मूला इसमें दोस्तों हम लोग यूज करेंगे इस टाइप में। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग लेवल जब इसका ज़्यादा करेंगे दोस्तों, तो ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोग एक टाइप और पढ़ना है, गुना गुनी वाला टाइप दोस्तों इसमें पूछता है बार-बार क्वेश्चन में, और एक आपको किस्त वाला क्वेश्चन पूछता है। तो किस्त वाला दोस्तों इनसे भी आपको आसान लगेगा। उम्मीद है दोस्तों जब किस्त वाला टाइप पढ़ाएंगे दोस्तों तो वो आपको इससे भी आसान लगेगा। ये तो दोस्तों आपको 2 फॉर्मूला हमने लिखा दिया, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों हम जब इतना कर ही लिए तो सर एक आध क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, इसे दोस्तों हम मिटा देते हैं, आप लोग इसे एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरा कुछ क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, और कह रहा है कि 1800 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले और मिश्रधन भी। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार के अलावा दोस्तों 2 बार पढ़ लीजिए कि 1800 रुपया है, उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है, और 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, और साथ में मिश्रधन भी पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमने बताया था कि यहाँ से साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हमने बताया है कि PRT/100। तो सर यहाँ से कह दीजिए कि P मेरा दे दिया है 1800, और यहाँ पे R आपका दे दिया है 10%, और समय भी आपका 10 दे दिया है, और 100 से गुना कर दीजिए सर, तो ये आपका टोटल निकल रहा है 18 पर 2 0 PRT/100। ये दोस्तों आपका रहा साधारण ब्याज। अब दोस्तों ऐसे हम लोग देखते हैं रेशियो मेथड से। फॉर्मूला से तो आपने सर देख लिया, यहाँ से हमें 1800 से निकला है। उसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। सर इसको दोस्तों लिख लेते हैं। कहा कि 1800 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले और मिश्रधन भी। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको क्या है कि मूलधन जो है आपको दे दिया है सॉल्यूशन में 1800 रुपया, और आपको दर भी दे दिया है 10%, और समय भी आपको दे दिया है 10 वर्ष। तो आपको निकालना है SI बराबर व्हाट और A बराबर भी व्हाट। तो दोस्तों हमने रेशियो मेथड में बताया है
कि सबसे पहले सर P लिखना है, SI लिखना है और A लिखना है। और SI के लिए दोस्तों हमने बताया था कि R इंटू टी करना है। तो P दोस्तों हमने कितना कहा मानने के लिए, कहा सर 1 है 100 मानने के लिए। SI के लिए R इंटू टी, तो R इंटू टी 100 गुना 100, 10 गुना 10 सॉरी दोस्तों 10 गुना 10 यानी कि 100। और A क्या होता है दोस्तों, दोनों को जोड़ के, तो सर दोनों को जोड़ दिए तो सर मेरा हो गया 200। अब हम दोस्तों आपको पता है तुलना के लिए, तो तुलना के लिए हमें किसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दे दिया है मूलधन यानी कि P दे दिया है, तो तुलना किसे करें दोस्तों, मूलधन का। और इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो तुलना यहाँ से कर दीजिए कि सर मूलधन मेरे पास है 1800 और अपने हिसाब से हमने माना है मूलधन 100, तो सर 1800 की तुलना हम लोग 100 से कर दिए। अब यहाँ से कह रहा है कि SI निकालिए और A निकालिए, तो SI निकालें दोस्तों हम लोग किससे गुना करेंगे, तो सर SI तो यहाँ पे 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 100 से 100 करके दोस्तों ये आपका हो गया 1800 SI। अब आगे पूछ रहा है आपको A निकाल के दिखा यानी कि अमाउंट, तो 1800 का तुलना 18 को 100 का तुलना 100 से कर दिए पहले। अब आपको दोस्तों A निकालना है, तो सर 200 से गुना कर दीजिए। 3600 आंसर। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितना मूलधन 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसका देखेंगे हम लोग टाइप 2, इसे आप लोग एक बार ट्राई करके बनाइए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों रेशियो में से आप लोग इसे बना लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग इसे कह देते हैं कि हो जाना दोस्तों होता है मेरा क्या, मिश्रधन, यानी कि यहाँ पे आपको मिश्रधन दे दिया है, तो P, SI और A लिख लेना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया है कि सर A आपका दे दिया है 1300, P दे दिया है आपका 3 वर्ष और यहाँ पे R दे दिया है 10%। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सर P को मानेंगे 100, ऐसा ही हो जाएगा, गुना करेंगे सर 30 और ये हो जाएगा मेरा 130। तो तुलना कर दीजिए सर 1300 का तुलना कर दीजिए सर 130 से। आप जो पूछ रहा गुना कर देगा कि वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक कितना मूलधन, तो मूलधन पूछा दोस्तों यानी कि P बराबर व्हाट कह रहा है, तो P कितना माने हमने 100 से गुना कर दीजिए, तो हो गया सर आपका 1000। इतना ही आसान दोस्तों, हमने आप लोगों को छोड़ दिया लेकिन फिर भी इसे हमने बना दिया। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।